हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो द हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से एचएएल चीफ आर माधवन का ये मानना है कि जो एलसीए तेजस मार्क 2 है उसका जो रोल आउट है उसमें डिले हो सकता है। पहले इसको अगस्त 2022 बताया गया था, अब ये डिले होकर दिसंबर 2022 या फिर 2023 की शुरुआत में हो सकता है। तो ये एक्चुअली छोटा मोटा सेटबैक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें चलती हैं वो एक चेन रिएक्शन की तरह चलती हैं। कहीं पर भी कोई डिले होता है तो वो आगे प्रोजेक्ट को और ज़्यादा डिले कर देता है और अल्टीमेटली जो टाइमलाइन है वो कई सालों पीछे हो जाती है। तो इसके पीछे जो एक्सक्यूज़ है वो कोविड का दिया जा रहा है कि थर्ड वेव का पता नहीं है, उसकी ग्रोथ पे डिपेंड करेगा। अगर थर्ड वेव जो है वो काफ़ी सीवियरली हिट करती है इंडिया को तो डेफिनेटली तेजस मार्क 2 के रोल आउट में एक बड़ा बदलाव आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले ही कोविड की हम 2 वेव को झेल चुके हैं और हमने ये सब डिलेज देखे हैं, इवन तेजस मार्क 1 FOC की डिलीवरी में भी। लेकिन इसी सिचुएशन में डेसॉ ने अपने जो एयरक्राफ्ट हैं उनको टाइमली डिलीवर किया इंडियन एयरफोर्स को। साथ ही साथ रशिया के द्वारा जो S-400 की सप्लाई है वो भी टाइमली हमने रिसीव करी। तो थोड़ा बहुत डिले चल जाता है, लेकिन एक साल पूरे प्रोग्राम को पीछे घसीटना, यानी कि 2022 का रोल आउट अगर आप 2023 में करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसके जो ट्रायल्स वगैरह है वो आप 2024-25 से पहले ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन में जाने का जो समय है उसमें करीबन 1 से 2 साल का जो अंतर है वो आ जाएगा। फ्यूचर का आप नहीं जानते और डिलेज भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो कोविड की फर्स्ट सेकेंड वेव में जो डिले हुआ उसके एक्सक्यूज़ को हम स्वीकार कर सकते हैं, भले ही डेसॉ ने उसी कंडीशन में एयरक्राफ्ट टाइमली डिलीवर किए हों। पर थर्ड वेव आने तक ठीक ठाक समय मिला था चीज़ों को ढंग से प्लान करने का, ताकि ये जो डिले पहले फेस किया गया है उसको कम से कम थर्ड वेव में अवॉइड किया जा सकता है। पर एचएएल चीफ की बात को सुनकर ऐसा लगता है ये जो डिले है वो कोई बहुत बड़ी बात ना हो, जबकि असल में ये प्रोग्राम को 1-2 साल पीछे घसीट सकता है। बाकी कम से कम तेजस मार्क 1A को लेकर कुछ ऑप्टिमिस्टिक अपडेट निकलकर सामने आया है, जहां पर ये बात कही गई है कि इस एयरक्राफ्ट की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो इसी साल के मध्य तक हो सकती है, यानी कि करीबन जून के आसपास। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बात कही वो थोड़ा सा दिमाग में डाउट डालती है। उन्होंने ये कहा कि एक बार फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगी उसके बाद करीबन 20 से 24 महीना लगेगा टेस्टिंग में, यानी कि जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है वो प्रॉपरली 2025 से ही स्टार्ट हो पाएगी। तो पहले जो प्लान था 2024 तक एटलीस्ट 3 एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने का, उसमें कुछ चेंज आ सकता है और 2025 से जो 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से डिलीवर करने हैं वो तभी स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये आगे देखने वाली बात होगी कि जो प्रोग्राम्स हैं वो आगे फ्यूचर में कितने डिले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एचएएल को अपनी परफॉर्मेंस को डेफिनेटली इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि वो अपने एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करें, क्योंकि मलेशिया के जो चांसेस हैं तेजस को खरीदने के वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। पर एज अ कस्टमर वो इंडिया वाला टॉलरेंस शो नहीं कर पाएंगे आपकी सर्विस के लिए। तो डेफिनेटली ये एक एरिया है जहां पर आपको इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि चाइना ने कोविड की सिचुएशन में अराउंड 100 के आसपास एयरक्राफ्ट जो हैं वो डिलीवर किए हैं। वहीं पर बाकी लॉकहीड मार्टिन और डेसॉ जैसी कंपनियां जो हैं वो अपनी टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। तो प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस और टाइमली डिलीवरी जो है उसके एक्सपोर्ट पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। अगर ये दोनों चीज़ें प्रॉपर है तो एक्सपोर्ट होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जो चीज़ पेपर में है वो अगर एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो तो इसका फ़ायदा एचएएल को काफ़ी अच्छा खासा मिल सकता है। यहाँ पर हम ये बात भी डेफिनेटली ऐड करेंगे कि पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हुआ है। पर अगर आपको वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट करना है तो अपने गेम को और ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा, और शुरुआत जो है वो घर से होती है, यानी कि आपको पहले इंडियन एयरफोर्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और इस बार एचएएल के पास लिस्ट बड़ी है, भले ही एडा के द्वारा प्रोग्राम को देखा जा रहा हो पर मैन्युफैक्चरिंग एचएएल को ही करनी है। चाहे हम टेडबीएफ की बात करें, चाहे हम AMCA की बात करें, चाहे हम तेजस मार्क 2 की ही बात क्यों ना करें। होपफुली किसी और प्रोजेक्ट के लिए कोविड का एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाएगा और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा जाएगा ताकि इसकी वजह से डिले ना हो। इसी बात पर इस अपडेट वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।